अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब मैं बहुत खुश हूँ। कल बल्कि बहुत खुश हुई थी कि मेरी बेटी ने कहा कि आपके 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लॉन्ग जर्नी था यार, बहुत मेहनत की है। खैर वॉच टाइम तो अभी बहुत ही कम है मेरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कैटेगरी में तो मैं पूरी उतरी हूँ। इसमें जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस खातून है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी खातून है, बहुत अच्छे ख़यालात हैं उनके। वो हमेशा मुझे मेरे साथ रहती हैं और हमेशा मुझे इनकरेज करती हैं। इन्हीं लोगों से मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। अल्लाह इनको हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा जनाब और थी उज़्मा शुजा साहिबा थी, फ़ौजिया अयूब साहिबा थी, जो काफ़ी अर्सा मेरे साथ रही हैं लेकिन फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। उन लोगों से भी उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया है। जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें। जो शुरू में साथ देता है वो मुझे लगता है जब तक आपकी जर्नी है या जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप उनको कभी नहीं भुला सकते। उस्मा शुजा को और फ़ौजिया अयूब भी मेरे साथ उसी तरह प्यारी हैं जिस तरह अनीस खातून है, और बिल्कुल फ्रेंड्स बन जाते हैं आप जब एक दूसरे के साथ इस तरह इन टच रहते हैं। तो जहाँ भी हैं आप दोनों, आप हमेशा खुश रहें और कामयाब रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जनाब कल शाम को मैंने बनाए थे चना मसाला, और इस कदर टेस्टी बना था कि बस जिसने खाया उंगलियां ही चाटी सच्ची। इसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को और लहसुन को बारीक चॉप कर लिया था। चॉप से काम नहीं चला तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से बीट कर लिया था। और इसमें पानी था, पहले मैंने पानी खुश कर लिया, उसके बाद अब इसमें ऑयल डाल कर इसको लाइट ब्राउन करूँगी, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा कर लूँगी। लाइट ब्राउन की तरफ ही होगा। और उसके बाद जनाब इसमें एक टमाटर पिसा हुआ वो डाल दूँगी, उसको भी हम पीस कर ही डालेंगे। टमाटर का कलर इतना गया गुजरा है यार कि बस इसके लिए फिर मुझे इसमें थोड़ी सी टमाटो पेस्ट ऐड करनी पड़ी कि थोड़ा सा तो कलर आए। ऐसे मरा हुआ कलर तो हंडिया में बिल्कुल ही बेकार लगता है। एक पीस जो नहीं पिसा था, आपको पता है ये तो इन ब्लेंडर्स की और ग्राइंडर्स की शान है कि एक दो पीस छोड़ ना दें। अगर ये बगैर पीसे तो उनका पता ही नहीं चलता। उसके बाद जनाब टमाटर डालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून भरा हुआ चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ का डाला है, जो मैंने एक दफ़ा ही चॉप कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह काम आ रही हैं। ये कलर आया था। टमाटो पेस्ट 1 टीस्पून डाला है, इससे खैर अच्छा टेस्ट बनता है। अगर कलर कभी ना आ रहा हो तो ये ज़रूर डाल देनी चाहिए, एक टिप ही है, वो डाली है। इसके बाद इसमें हल्दी, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जनाब ज़ीरा पाउडर जाएगा। और सुर्ख मिर्च जो इस वक्त मुझे डालनी चाहिए थी पाउडर फॉर्म में, वो डालना अल्हम्दुलिल्लाह भूल गई हूँ। लेकिन शुक्र है सालन बनने से पहले, खाना तैयार होने से पहले मुझे याद आ गया था कि मैंने वो मिर्च नहीं डाली। तो इसके साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। और नमक को भी आपको पता है कि थोड़ा सा अच्छा ही डालना पड़ता है चनों में, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था तो नमक भी डाल दिया। साथ थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल दिए। इन सबको हिला लूँगी, भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। और अब जो सुर्ख मिर्च नहीं डाली, अब वो कैसे डालूँ, ये भी एक बड़ा सवाल था। और उसके लिए मैंने क्या किया है कि थोड़े से ऑयल में, 1 चम्मच ऑयल में 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च लेकर अच्छी तरह मिक्स करके तो वो डाल दी थी अंदर। और साथ ही जनाब मैंने चने ऐड कर दिए हैं। चने जो मैंने पहले बॉईल करके रखे हुए हैं, ये मीठे सोडे के साथ बॉईल किए हुए चने हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का आता है। आप भी कभी अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो मीठे सोडे के साथ बॉईल करके और उनके पैकेट बना के फ्रीज़ करके रख लें तो आपके चनों का टेस्ट और जायका बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से भून के, थोड़ा सा मसाले को ज़्यादा भूना है, चनों को नहीं भूना। वो पहले ही बहुत अच्छे गले हुए थे, वरना तो सारे ग्रेवी जो है वो अजीब ही बनती। उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और इसको जनाब मैं ढक दूँगी और ढक के इसको 2-4 मिनट पका लूँगी। उसके बाद इसमें जनाब जाएगा हरा धनिया, वही जो फ्रोज़न हमेशा की तरह मेरे पास होता है। वैसे तो टिकता ही नहीं हरा धनिया, और फ़ौरन जनाब ब्लैक हो जाता है, गल जाता है। ब्लैक क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है, चिपकना शुरू हो जाता है और फेंकना पड़ता है सारा। बस हरा धनिया डाल के भी हिला लूँगी। अब इसका पानी तकरीबन जो ग्रेवी है वो मुझे खुश करनी है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चना मसाला। नान मेरे पास पड़े हुए थे, इसलिए मैंने कहा नान के साथ चना मसाला बहुत टेस्टी लगेगा। और उसके बाद जनाब जो मेरा ओवन उस आदमी ने, जो इनका पेशेंट है बड़ा लाडला,
उसकी बीवी पेशेंट है, यानी उसने जो ये ठीक करके दिया ओवन, वो ये ठीक करके दिया। ये पैटीज़ का हशर नशर हुआ है और जिसका दुख मुझे गम जो है ना वो कभी नहीं भूलने वाला। और किसी ने खाना भी नहीं और खाना भी ये मुझे खुद ही पड़ेगा। और ये जनाब चनों की फ़ाइनल लुक है, तैयार हो गए हैं, लेकिन देखने में ज़्यादा अच्छे थे बनिस्बत इसके जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत करीब करके भी दिखा रही हूँ, आप कुछ लुक अच्छी आ रही है, लेकिन वैसे देखने में इससे ज़्यादा अच्छे थे। ये ओवन साहब मनहूस दोबारा जा चुके हैं। खैर उसका भी कसूर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यार यही मसला है, एक दफ़ा चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आज सुबह का टाइम है। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि बहुत काम था मुझे। मैं आधी वीडियो आज डाल रही हूँ, आधी इंशाल्लाह कल डालूँगी। और काम क्या था ये देखें, एक तो फ्रिज की हालत ऐसी हुई हुई है, 100 डब्बे इसमें पड़े हुए हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और दूसरा ये सब्जियों से भरा हुआ ये वेजिटेबल बॉक्स है। इसको संभालना करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका वो हशर होना है कि मुझे भी याद रहेगा और मेरी बेटी को भी बस मुझे ही याद रहेगा और किसी को याद नहीं रहेगा। उससे पहले जनाब इसमें गाजरें काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं और कुछ गाजर का जूस बनाऊंगी, कुछ गाजर का हलवा बनाऊंगी। और हलवे पे हस्बैंड साहब ने फरमाइश की, तुम्हें पता है ना मुझे कितना पसंद है खोए वाला हलवा। खोया डाल के बनाना जैसे पहले बनाती थी, हालांकि पहले मैं वाकई खोया डाल के बनाती थी, बीच में मैंने डंडी मारनी शुरू कर दी, जुगाड़ काम भी कुछ कर लिया, लेकिन वो भी सुपर हिट गए हैं। बहुत अच्छा उनसे भी हलवा बना है, जिन्होंने खाया है बहुत पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेंड्स वगैरह ने और रिलेटिव्स ने। खैर जनाब इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं याद। कहते ये नहीं हो सकता, तुम भूली हो, तुम वही बनाओ जो तुम पहले बनाती थी। खैर जनाब उसके लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया। ये आप भी खोया बनाने की बहुत इजी रेसिपी है, अगर ट्राई करें तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप भर के जो है वो खोया लिया और उसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो देसी घी का डाला है, और साथ इसमें 1.5 जो है टिन 170 ग्राम वाला क्रीम का डाल दूंगी। इनकी कोई ख़ास क्वांटिटी है नहीं, बस ऐसे थिक योगर्ट की तरह होना चाहिए आपका मटेरियल जब आप ये डाल दें। मैं हाथ से इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि हाथ एक तो मेरे साफ़ है और हमेशा ही साफ़ होते हैं, बार बार जो धोती रहती हूँ, को थोड़ा सा काम करके धो लिया। ये अभी बहुत सख्त थी तो इसलिए मैं नया डब्बा निकाल कर ले आई हूँ और ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा भाई यूट्यूब पे जा रहा है, थोड़ी सी फैंसीनेस भी होनी चाहिए। वो कहेंगे ये तो बिल्कुल ही हाथ से और इस तरह काम करती है, हालांकि ये जो हम रूटीन शेयर करते हैं, रूटीन में हम जो कुछ करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हाथ वगैरह हमारे बिल्कुल गंदे नहीं होते। हर काम करने के बाद तो हम लोग हाथ धोते हैं और हाथों का जायका ही तो हमारे खानों में आता है। अब स्पैचुला का जायका तो आने से रहा खाने में। अब जनाब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और इसको अब मैं माइक्रोवेव करूँगी। माइक्रोवेव मैंने इसको इस तरह करना है कि 1-1 मिनट के लिए मैं इसको 4-5 दफ़ा रखूँगी, लेकिन आखिर में 30 सेकंड के लिए रखूँगी। जब इसका थोड़ा सा बिल्कुल लिक्विड रह जाएगा तो हम इसको हिलाते रहेंगे। जब यह ओवन बंद होगा 1 दफ़ा इसको हिला लेंगे। हिलाने से ये होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी फिर एक जैसी हो जाएगी। और इसको 4-5 दफ़ा हिलाने के बाद जब आप देखें कि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, बिल्कुल वो ड्राई हो गया है, तो आप इसको अच्छे निकाल लेंगे बाहर और ठंडा करेंगे। और जब आपने हलवा बनाना हुआ वो आपके काम आएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा खोए का तरीका है। इससे आप बहुत अच्छा खोया जो है वो गुलाब जामुन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप खोया बहुत अच्छा बना सकती हैं। चूल्हे पे भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए नॉन स्टिक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैसे चूल्हे पे बनाएंगे तो वो जल जाता है नीचे से। बहुत तेज़ी से हाथ जो है वो इसको चलाना पड़ता है और सारा कुछ करना पड़ता है। आपको पता है कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर वो काम की चीज़ होती है, यानी जिसमें जो चीज़ परफेक्ट बनती है। अब जनाब इसको निकाल लेते हैं। हो गया ये मेरा, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होगी जब तक ये जलेगा नहीं, तब तक मैं करती रहूँगी। लेकिन अभी थोड़ा लिक्विड था। आज मुझे यार इतना काम था कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये आधी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आधी इंशाल्लाह कल करूँगी। सारी सब्जियाँ संभाली हैं, जूस निकाला है, इतनी मशीनें भरी हैं, उनको धोया है। और ये जनाब हमारा खोया तैयार है। और ये सारा काम मैंने किया है आपकी बहन, आपकी दोस्त ने नाश्ता करने से पहले। उफ, और जो मेरी हालत हुई है इतना काम करने के बाद, क्योंकि बाकी वो सफाई भी थोड़ी बहुत कर ली थी जो मैं शूट नहीं कर सकी, तो इसलिए भूख बहुत सख्त लग गई थी। अब सबसे आसान क्या तरीका था, पहले सोचा सूप बनाऊं
ओट्स का, लेकिन फिर उसमें भी टाइम लगना था। फिर सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर ये मुझे पता था ये मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किए थे जो पड़े हुए थे कॉर्नफ्लेक्स। यही सबसे आसान तरीका था। इस वक्त बहुत सख्त भूख में आप इसी से भूख मिटा सकते थे। तो मैंने जनाब किशमिश और बादाम जो मेरे हिस्से के होते हैं 7 बादाम, वो मैंने इसमें डाले हैं। और बेटी के साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ जो मैंने ली थी पैन केक के लिए वो भी बची हुई थी, वो डाल दी हैं। अभी खैर और भी पड़ी हुई हैं, लेकिन डालनी तो उतनी है जितनी खाई जाए। और साथ ही बिल्कुल 1/4 बनाना काट के डाल दिया, थोड़ा सा एप्पल का पीस डाल दिया। अब इसमें स्किम मिल्क डालूंगी जो मुझसे खुल नहीं रहा, और दुपट्टे से खोला और दुपट्टे ने फ़ौरन खोल दिए। उसके बाद इसमें जनाब दूध ऐड होने जा रहा है। इंशाल्लाह दूध ऐड हो जाएगा और साथ इसको मीठा करने के लिए मैं थोड़ा सा हनी डाल दूंगी। और बस ये मेरा नाश्ता तैयार है। एक बॉइल्ड एग के साथ तैयार किया। और अब नाश्ता करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह चाय पीऊँगी कि दिमाग ठिकाने पर आए। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर